चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपना एक अगला आया है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में आकृतियाँ होती हैं, आपको पता है। आकृतियों में बस अपन को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बस 90% तो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद छोटे मोटे इधर उधर बन के आता है तो उसमें समझ लेना पड़ता है। जैसे कि ये गोले का क्वेश्चन है, दो गोले हैं ना, उनके आयतनों का अनुपात 27:64 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात है। कोई यहाँ पे कुछ भी नाप नहीं दी गई है, कैसा भी कुछ नहीं दिया गया है। अपन को बस केवल आयतनों का अनुपात दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो बस अपन को पहले तो मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होते हैं। गोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r³। ये होता है गोले के आयतन का सूत्र। तो इसको लगाना है आयतन का आयतन को जब लगाएंगे तब वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, जो होता है 4 पाई r स्क्वायर। बस इनको ध्यान रखना है, बस करते जाओ। इसमें क्या दिया है पहले तो आयतनों का अनुपात, आयतनों, बस अपन को थोड़ा जल्दी में जितनी कर सकते हो उतना देखना है। आयतनों का जो अनुपात दिया है वो है 27:64। अनुपात माने बटे के रूप में लिखना है। अब अपन को ये मानना है दो गोले हैं तो त्रिज्या अपन अलग अलग मान लें, एक की r1 मान लें, एक की r2 मान लें, क्योंकि गोले में केवल त्रिज्या ही होती है, नाप बकाया कुछ नहीं होता है। तो अपन त्रिज्याएँ r1 और r2 मान सकते हैं। तो ऊपर एक पहले गोले का आयतन, नीचे दूसरे गोले का आयतन, इस प्रकार से लिखते हैं। 4/3 पाई r³ होता है ना, तो r पर क्यू कर लो और नीचे 4/3 पाई r²⁴ कितना दिया है 27/64। तो ये संख्याएं बटे में है, आपस में ख़त्म हो गई। r1³ बटे r2³ दोनों पर घात समान है, तो r1 बटे r2 घात कंबाइंड कर सकते हैं और बराबर में क्या है 27/64। अब घातीन को हटाना है नॉर्मली, क्योंकि अपन को यूज इसका करना है। तो घातीन कैसे हटती है, जैसे कि हमने बताया कि वर्गमूल और वर्ग होता है तो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं। वर्ग हटता है वर्गमूल करने से और वर्गमूल हटता है वर्ग करने से। इसी प्रकार से घन, घातीन को घन कहते हैं। घन किससे हटता है, घनमूल करने से, और घनमूल कैसे हटता है, घन करने से। इसी प्रकार तो ये घातीन हटाना अपन को तो घनमूल करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का ही करेंगे, क्योंकि एक पक्ष का नहीं करेंगे, दोनों बराबर है तो दोनों का ही करना पड़ेगा। इसको कुछ खवाना है तो इसको भी खवाना है। तो घनमूल करने पर, दोनों पक्ष को घनमूल करने पर ये अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये घातीन हट जाएगा, तो r1 बटे r2 हो गया। यहाँ घनमूल 27 का घनमूल क्या होता है अपन जानते हैं कि गुणनखंड करेंगे 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ 3 का जोड़ा बन जाएगा, 3 बार आएंगे और यहाँ 4 3 बार आएंगे। तो इस 27 का घनमूल हो जाएगा 3 और 64 का घनमूल मतलब 4। r1 बटे r2 का मान आ गया 3/4। इसका अपन उपयोग बाद में कर सकते हैं, बस ये उत्तर नहीं है। उसने पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल को होते क्या है 4 पाई r स्क्वायर। तो एक r1 है और एक r2 है, तो 4 पाई r1 स्क्वायर बटे दूसरे का करेंगे 4 पाई r2 स्क्वायर। अब यहाँ भी 4 पाई ख़त्म, r1 बटे r2 दोनों पे घात समान है, तो r1 बटे r2 इकट्ठा करके घात को इस प्रकार से लगा सकते हैं कंबाइंड। अब इसमें यहाँ पे इसका उपयोग करना जो अभी आया था, r1 बटे r2 का मान आया था 3/4। तो r1 बटे r2 की जगह पे 3/4 लिख देंगे और ऊपर से घात 2 है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ये उत्तर हो गया, कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मल है। बस ये है, क्वेश्चन तो आना ही है। हर एक क्वेश्चन बड़े फॉर्म में नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ बड़े फॉर्म में, जो कि MP सुपरिटेंडेंट का बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो बर्तन में कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा, तो क्या कहेंगे अपन, इतना किलो पानी आएगा।
कितने कुंटल पानी आएगा। पानी के बारे में क्या कहेंगे कि लीटर पानी आएगा, जितना भी होगा उतना लीटर में पानी है। तो बस इसमें 10th लेवल के से अलग हट के क्या है, बस ये लास्ट वाला सेंटेंस कि कितना पानी आएगा। नॉर्मली वैसे आप 10th में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि बेलन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये ज्ञात किया। अभी पानी की मात्रा ज्ञात करना है, और वो भी किस में, लीटर में, बस और कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो कि जो बेलन होता है नॉर्मली आकृति उसकी ये वाली होती है, ये गोलाकार होता है, एक ड्रम के टाइप का, ड्रम होता है ना, उस टाइप का होता है। अब उसने शुरुआत में बोला क्या है, आधार की परिधि। आधार किसको कहते हैं, नीचे के हिस्से को। नीचे का हिस्सा है कैसा, ये वाला नीचे का हिस्सा, ये कैसा है, गोलाकार। गोलाकार माने गोला नहीं है, वृत्त जैसा गोल होता है, वैसे ही वृत्त के आकार का है। आधार का मतलब समझेंगे वृत्त, माने वृत्त की परिधि ये दी गई है, ऊंचाई ये दी गई है बेलनाकार बर्तन की। तो बर्तन में पानी कितना आएगा ज्ञात करना। तो अपन को ये ध्यान रखना पड़े तो कि इसमें कुछ मिस आउट हो रहा है, कुछ एक गायब है। क्या चीज़ गायब है, आकृतियों में नॉर्मली क्या होती है, इस प्रकार की गोलाकृतियाँ होती हैं, उसमें क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या इसमें गायब है। आधार की परिधि दी गई है, तो आधार की परिधि का उपयोग करके अपन जानते हैं परिधि में त्रिज्या छुपी होती है, यूज करके अपन कर लेंगे। ध्यान इस बात का रखना है, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आधार जो होता है वृत्त के आकार का होता है, तो आधार का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो आधार जो कि कैसा है, वृत्त के आकार का क्षेत्र, परिधि इसमें दी गई है, वो कितनी दी गई है, 132 सेंटीमीटर। अब वृत्त का परिधि होती क्या है, सूत्र क्या होता है, 2πr। इसमें मान रख दो, दो वैसे ही वैसे रहेंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर बराबर 132। आर का मान निकालना है, बकाया सब संख्या है, तो 7 कर दो 75, 7 भाग के हैं तो गुणा में चले जाएंगे, और बकाया जो गुणा की संख्या है तो नीचे चली जाएंगे। आर बराबर हो जाएगा 132 के गुणा में 7, और बटे में क्या है, 2 गुणा 22। और ध्यान रखो इस बात का कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो काट के धीमे धीमे करके दिखाते रहते हैं। ये गणित पढ़ने वाले किसी भी, ना टीचर की और ना किसी बच्चे की, ये हैबिट अच्छी नहीं होती। कोशिश ये करो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो, और कैलकुलेटर की कम से कम आवश्यकता होनी चाहिए, उसका उपयोग भी कम से कम करो। ध्यान इस बात का रखो, क्योंकि इसमें टाइम ख़राब होते हैं, और जो तुम्हारा काम है पढ़ने पढ़ाने का, तो उसको भी पढ़ना चाहिए कि 20 तक ही पढ़े नहीं होना चाहिए, याद 30 तक हों और 40 तक हों, तो क्या नुकसान करेंगे, कहीं कोई नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि फ़ायदा करेंगे। तुरंत 1 मिनट में कि 28 पंचे कितने होते हैं, तुरंत बोलो तो एक अलग पहचान होती है कि बच्चा पढ़ने वाला है। और अगर 16 8 बोल दिए, उसमें भी सोचना पड़ रहा है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि बच्चा कैसा पढ़ने वाला है। तो ध्यान इस बात का रखो कि जितना धीमे 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 मेहनत करते रहोगे, वो सब मेहनत काम आने वाली है। वैसे ही इसमें देखो, 2 से न काट के हमें 22 से काटना चाहिए। 22 का पहाड़ा मालूम होगा तभी काट सकते हो। 22 छक्का 132 होते हैं, और 2 तिये 6 होते हैं, 7 तिये क्या होता है, 21 होते हैं। माने त्रिज्या का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई दी गई है अपन को 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों से क्या ज्ञात करोगे, कितना पानी आएगा। अब पानी की मात्रा कहाँ होती है, पानी उसमें अंदर भरा होता है, और अंदर का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, उस बात को मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो उसको पढ़ना चाहिए, अभी पढ़ना है। अंदर के पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, आयतन ही तो बोलते हैं। आयतन को ज्ञात करना है, फिर उसमें अपन आयतन की जो इकाई होती है घन, उससे अपन चेंज करेंगे पानी की मात्रा माने लीटर में। तो निकाल लो आयतन। तब आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, πr² h। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21 आया है, तो 21 पे घात 2 लगा हुआ, 2 बार गुणा, और h का मान 25।
अब ये अपन काट सकते हैं 7 3 21। अब इसमें अपन इसका इस गुणा करेंगे तो नॉर्मली अपन जैसे भी जल्दबाजी में कर सकते हैं वैसे करेंगे। इसका गुणा आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 22 का 25 में करेंगे तो 550 और 21 का 3 में करेंगे तो 63। 550 का 63 में गुणा होगा तो 34,650। ये तुम्हारा हो गया घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना, आयतन तो इसमें आ गया। अब उसने पानी की मात्रा पूछी है, पानी कितना आएगा, तो उसके लिए अपन को ध्यान ये रखना है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। इस बात का ध्यान रखो। बस क्या करना है, 1000 का इसमें भाग दे दो तो ये घन सेंटीमीटर से लीटर में बन जाएंगे। तो 1000 का इसमें भाग दोगे तो तुम्हें पता है कि 3 जीरो, यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 जीरो बची। 2 जीरो वाली संख्या का यहाँ भाग लगेगा तो 1 2 तो 34.6 माने 0.65 इतना लीटर पानी आएगा। एक पॉइंट है, मान लो घन सेंटीमीटर की जगह पे घन मीटर लिखा हो तो घन मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे और अपन बाद में मान इसी का रखेंगे कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। बस।